बोलिए शिव भगवान की जय हो। बोले भोलेनाथ महाराज की जय हो। बोले अग्निदेव की जय हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। महाराज बहुत अब आइए हम लोग महात्म में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, इको दे दो। कि बात हो रही है भागवत है क्या आपने जाना कि टाइम पास का समय नहीं महाराज, इसमें कोई मजाक करेगा तो देखो किसी गलती नहीं है, लेकिन गलती से गलती हो जाती है, गलती किसी की नहीं है। वो गलती को सामने मेरे गोविंद मेरे नारायण थोड़ा दर्शा देते हैं कि बेटा सुधर जा। नहीं सुधरा तो ठीक है, बाकी कृपा उनकी सदा रहती भक्ति के ऊपर। महाराज आज हम लोग सभी अपने मन को बहुत ही पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र सभी लेके चले, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। थोड़ा एक और सभी ऋषिगण बैठे हैं और उनमें एक संत है जो शौनक जी 88,000 ऋषिगणों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाराज जी अगर 10 आदमी है, आप भले सभी समर्थ हैं, योग्य हैं, उसमें एक तो किसी को मेन बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। महाराज जिस प्रकार आज हमारे हनुमान जी के प्रसाद से एक संत, एक सनातनी जो धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में सामने आया है, और उसका हम सभी को, सभी सनातियों का, जो भी सनातनी है, जो रामकृष्ण के प्रिय है, भोलेनाथ जी के प्रिय है, तो कम से कम अगर आप नहीं जा सकते तो आप मन से या कि सभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो उनके लिए 2 कमेंट करके कम से कम संख्या बढ़ा सकते हैं। महाराज जी उनके सहयोग में शामिल हो सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो महाराज जी रक्षा करता है वही धर्म हमारी रक्षा करता है। महाराज बोले भागवत महापुराण की। आज कथा का प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस जो होती है महाराज जी तो महात्मा बताया जाता है। ये भागवत है क्या? भागवत श्रवण करने से क्या लाभ होगा? भागवत को अब भैया हमको कोई औषधि दे रहा है तो हम तो सोचेंगे, हम तो वैसे ब्लड प्रेशर के, हार्ट अटैक के मरीज, तुम ला करके टेबलेट दे रहे हो, कहीं यही हार्ट अटैक आ गया तो गोविंदाय नमो नमः, पहले से किसी ने खाया है क्या कि हमारे ऊपर इसका पहले प्रयोग किया जा रहा है? तो ये भागवत का महत्व की इससे क्या लाभ होता है, इससे किसको किसको क्या मुक्ति प्राप्त हुई, क्या फल प्राप्त हुआ, वो महत्व में आपको ज्ञान होगा। शौनक ऋषि 88,000 सभी ऋषिगण बैठे हैं और एक आदमी को आगे बैठा दिए। सभी विद्वान हैं और सभी की आयु ऐसी है जितने के सामने कितने चतुर्युगी निकल गए हैं, एक नहीं 1000-1000 चतुर्युगी निकल गए हैं। ऐसे उम्र वाले जिनकी दाढ़ी यहाँ से महाराज जी बढ़ा दो तो आपकी पूरी रांची को बांध दो। महाराज यहाँ से मुंबई तक पहुंच जाए, ऐसी दाढ़ी है जबकि कितने बड़े, लेकिन एक जो है 21 साल के संत को बेटा बच्चों को लाना चाहिए, कथा में अति जरूरी है, लेकिन उनके पास निगरानी करना चाहिए। अति महाराज जी महा अति जरूरी है।
ऐसा नहीं कोई बच्चे को मत लाना, बच्चों को लाना बहुत जरूरी कथा महाराज। बुजुर्ग को छोड़ा एक आदमी जब चलेगा, हमारी कथा में तो हमें बोलते हैं बालक को युवा को जरूर लाइए, लेकिन उनके ऊपर निगरानी रखिए, उठपटांग न करें, बाधक न पहुंचाए, उसमें उसका रस ले, आनंद ले। जब धीरे धीरे लेंगे महाराज तभी तो कल्याण होगा। आज 88,000 ऋषि गणों का प्रतिनिधित्व सनोज जी कर रहे हैं और सूर्य जी को एक संत को बैठा दी जो 21 वर्षीय हैं। बोले महाराज जी, उन्होंने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके पहले सभी श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर के पहले गुरु अपने अपने गुरु का और अपने अपने इष्ट की वंदना की। आप लोग भी, हम लोग भी, अगर आप नहीं इस योग का पाठन कर सकते, सुने ध्यान दे करके बड़े भाव से अपने अपने इष्ट का, मेरे कन्हैया का ध्यान करते हुए सभी संत कर रहे हैं, सभी मन से करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान दीजिएगा, वंदना में ही महाराज जी सब पूरी भागवत छिपी हुई है। अगर इसकी व्याख्या करने जाए महाराज जी तो हम 7 दिन तक पूर्ण इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए पूरा मेरे परमात्मा का तत्व समाया है। थोड़ी सी जरूर मूल श्लोक का अर्थ कि सच्चिदानंद रूप आया। सभी शौनकादशी सूची महाराज वंदना कर रहे हैं। इसका बोले सत घन चित्त घन आनंद घन, जो सत स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप है। महाराज जी सत है क्या? अभी हमारे भैया आचार्य जी घड़ी बांधे, हम पूछे अगर कितना बजा है, महाराज जी 6:15। अगर 15 मिनट बाद पूछे तो बोलेंगे 6:30 बज गया। तो ये अभी सही बोल रहे हैं कि 15 मिनट पहले सही बोले थे? किसको सही मानेंगे? वो भी सही था, ये भी सही था, लेकिन सब सही हो सबसे मतलब नहीं है। कहीं गलत भी है, कहीं सही भी है, जो नष्ट स्वरूप है। लेकिन मेरे परमात्मा जो सत्य स्वरूप है वो तो सत्य ही है महाराज। सत्य कभी विनाश नहीं, सत्य का विनाश नहीं होता। जो आज है कल वही था और परसों भी वही रहेगा। आदि में, मध्य में, अंत में, आदि मध्य अवसाना, वो सत्य स्वरूप है। चित्त क्या है महाराज जी? ध्यान दीजिएगा, परमात्मा का स्वरूप का कि हम आपको कहीं जाना है महाराज जी तो लाइट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तो सूर्य कोटि से मतलब हजारों करोड़ों सूर्य के समान स्वयं प्रकाशमान है महाराज जी। चित्त स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, आनंद है। इसकी तो बहुत सुंदर महाराज जी व्याख्या है। अभी अच्छी भूख लगी हो, होटल में पहुंच जाए महाराज जी, चकाचक रसमलाई, क्योंकि जो मीठा खाने वाले हैं महाराज जी तो रसमलाई मारेंगे। रसमलाई मिल जाए, अरे बड़ा आनंद आ गया। जो जीभ का स्वादिष्ट भी सही है तो बर्गर पिज़्ज़ा मिल गया, क्या आनंद आया भैया। वो आनंद वो है कि जो कभी मीठे ना हो तो महाराज जी क्षणिक सुख है, सुख मान सकते, आनंद नहीं है। आनंद तो वो है कि जंगल में बैठा एक संत है, उसके पास एक व्यापारी सेठ जी गए, बोले महाराज जी आप इतने बड़े संत हैं, क्या यहाँ बैठे हैं, चलो हमारे महल में एक कमरा दे देंगे, बढ़िया रहिएगा, आपकी खाने की व्यवस्था कर देंगे, डलप का गद्दा दे देंगे, आनंद से रहिएगा। महाराज जी बोले वहां आनंद से रहूंगा, यहाँ मेरे को परमा आनंद है, परम आनंद है। मतलब जब आनंद मिल जाते हैं महाराज, एक हमारे अंदर का आनंद, हमारे प्रभु आनंद रूपी स्वरूप जो हमारे गोविंद, तो ये परम आनंद हो जाता है महाराज।
वो आनंद कभी मिटता नहीं। पल्लव आपने देखे होंगे, नंद घर आनंद भय। आनंद स्वरूप कौन है? हमारे गोविंद है, हमारे राघव है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेती लोक उपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। तुलसी बाबा भी लिखते महाराज कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के स्वरूप है महाराज जी, आनंद के समुद्र हैं, तो वो आनंद स्वरूप है। और ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सभी बोलते हैं जिस भ्रगुटी विलास श्रेष्ठ में हुई, जिनके भ्रगुटी हिलाते ही महाराज जी इस सृष्टि में पूरा अधेला का अधेला प्रलय हो जाएगा। और मन में कल्पना करते ही सृष्टि की रचना हो जाएगी। कल्पना किया नहीं महाराज जी, आपके भाव आया, समर्पण हुआ कि सर्व संपत्तियां आपके, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पई जाहि पराए। बिना बुलाए महाराज जी आप राघव के हो जाइए ना, सुख संपत्ति सभी बिना बुलाए से भरपूर हो जाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, उसकी चाय नहीं करनी पड़ेगी। आप राघव के होइए, मेरे गोविंद के होइए, अपने इष्ट के तो होइए। जिन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि पराए। वही अब बोलते हैं तापत्रय विनाशाया। जीवन में 3 के अलावा चौथा कष्ट कोई है नहीं संसार महाराज। देहिक, दैविक, भौतिक, तापा, कितने प्रकार के? 3 कष्ट महाराज। यही पूरे संसार को नचा रहे हैं महाराज जी। एक दैहिक होता है महाराज, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। एक दैविक होता है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक नुकसान हो गया। भौतिक होता है महाराज, इसको भूत लगा है, प्रेत लगा है, किसी ने करा दिया, किसी ने चुटका कर दिया, ये कर दिया महाराज। लेकिन तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ने व्यापा। महाराज जो तापत्रय विनाश आया, तीनों प्रकार की ताप विनाश करने की क्षमता रखते हैं महाराज। वैसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि संत का मत है कि जब व्यास जी भागवत की रचना किए, दौड़े दौड़े गोविंद के पास गए। महाराज हमने आपकी कथा रच डाली, आपके भक्तों की रचना करी है, आशीर्वाद दीजिए। कन्हैया बोले, व्यास जी जय हो। आपका नाम चतुर्युग नहीं, जब भी महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि रचना हो तो कल्प कल्पांतर आपका नाम चले, कल्प कल्पांतर आपकी वेद की रचना चले। साइड में मैया बैठी है, पैर को दबाते। व्यास जी बोले, मैया आप भी तो कुछ कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। मैया बोली, जिसकी तुम महिमा लिखे हो उसी के पास जाओ, हमारा क्या है उसमें? हमारा तो नाम तक नहीं लिए तुम। हमारा तो एक बार कहीं राधा नाम भी नहीं लिए, पूरी दसम स्कंद में गोविंद की रचना कर दिए और दुनिया भर की। बोले नहीं भैया, भगवता प्रोक्तम भागवता तो भगवत्या प्रोक्तम भागवता भगवत्या, भगवती जिसका प्रवचन की वो भागवत है। बोले ये बनावटी काम नहीं चलेगा, ये बनावटी काम नहीं चलेगा, स्पष्ट रूप में कुछ होना चाहिए। अब व्यास जी सोचे भैया ये तो गड़बड़ है,
ब्रह्मा विष्णु महेश जी शक्ति के बिना एक लाश के समान है। अगर शक्ति चली जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश जी शक्ति की जरूरत है। बोलते हैं कि नारायण की शक्ति मतलब उनकी शक्ति के बाद नारायण है ना, नारायण की शक्ति नारायण नहीं। नारायण आ भी जाए सब शक्ति नहीं तो क्या करेंगे फिर पत्थर का पत्थर। तो बोले अब शक्ति ही महाराज जी अगर दूर हो गई तो गड़बड़। तो बोले नहीं भैया आपका भी नाम है। वहां व्यास जी पहले भागवत महापुराण तो श्री लगा दिए श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सहिता श्री कृष्णा मतलब राधा के सहित राधा कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। माता शक्ति सहित राधा रानी सहित इनको हम नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर सूत जी के गुरु जो हैं तो सुखदेव बाबा है। ध्यान दीजिएगा अपने भारतवर्ष में इस पृथ्वी में एक ऐसा संत हुआ है जिसकी पूरे जीवन काल में कभी क्रोध कोई विकार नहीं आया। आगे कथा श्रवण करेंगे। एक संत जो सुखदेव जी महाराज आज सभी जानते हैं जो परीक्षित जी को कथा श्रवण कराए। बाकी हमारे नारायण को भी भक्तों को लीला करने के लिए कभी क्रोध कर जाते हैं। भोले बाबा तो कभी भी कर जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी कभी आ जाता है कि जवान को देखो मंथन के समय गुस्सा आ गया कि उनको लक्ष्मी मिल गई, हम तो बैठे हैं ऐसे ही। पहले तो बड़ों की शादी होना चाहिए, बाद में छोटे की होना चाहिए। इनके गले में जयमाला पड़ा, हम तो इससे बैठे हैं। और इनको एक बार क्रोध और आ गया। जब सृष्टि की रचना हुई तो पहले नारायण प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नाभि से। तो पूछे भैया कौन? तो विष्णु जी बोले भैया हम तो नहीं जानते लेकिन ये जरूर जानते हैं हमारे नाभि से कमल प्रकट हुआ है। तो अब हमसे प्रकट हुए। बोले मूर्ख, भागवत में तो नहीं, शिव पुराण में पूरा ऐसा ही है कि एकदम ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। बोले कि तू 16 साल का छोकरा और मैं 80 साल का बुढ़ा और तू अपने को मेरा बाप बता रहा है। फिर वहां महा जो शक्ति है महानारायण वो स्तंभ रूप में प्रकट हुए और तीनों को तत्व ज्ञान कराए। श्रीमद् चतुश्लोकी भागवत प्रदान करे तब इनको तत्व ज्ञान हुआ, तभी ये जान पाए। यही मंत्र को अर्पण किए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब उन्होंने तप किया जाप किया तभी अपने स्वरूप को जान पाए। वो तो ब्रह्मा में तो महाराज जी हम बिना भजन के अपने आप को जान जाए। महाराज जी कहीं संसारिक कथा नहीं किया, कथा हो रही थी रीवा में। तो वहां के चेयरमैन थे और बहुत बढ़िया लगा हो गया आकर के व्यासमन से महाराज से बोलते तो अच्छा नहीं था। बोले हम तो धर्म कर्म नहीं मानते लेकिन महाराज जी की कथा सुन के हमको बड़ा आनंद आता है इसलिए हम आ जाते हैं। बाकी हम धर्म का बहुत विश्वास नहीं करते, कर्म का करते हैं धर्म ये सब। अब दूसरे दिन कमरा में पहुंच गए। महाराज हमको तो बहुत बुरा लगा, ऐसे प्रतिष्ठित लोग अगर ऐसे शब्द करेंगे तो छोटों का क्या होगा। बोले महाराज हमारे 2 लड़की हैं। लड़के लोग हम तो बताते मत बताओ, बताए कि ज्योतिष से पीएचडी है, ज्योतिष जानते हैं, कुंडली जानते हैं। पहुंच गए हमारे कमरे में, लड़कों को लेकर कुंडली बताई। इनकी दोनों का विवाह नहीं हो रहा और सभी की पढ़ाई पूरी हो गई, सर्विस नहीं लग रहा। हम बोले आप वहीं आइएगा, हमको व्यास मंच पे ही अच्छा अपना ज्ञान प्राप्त होता है, ज्योतिष बताते हैं। यहाँ नहीं, हमको तो कि सभी पब्लिक के सामने जो इन्होंने बोला है कि हम धर्म नहीं मानते उसको स्वीकार करेंगे। मानते सब हैं लेकिन हठी अहंकारी होते हैं। महाराज आए दोनों बच्ची को लेके। अब महाराज जी हम बोले काम करो, ये बच्ची बढ़िया आपकी सुंदर है, 28 वर्ष की है, ये लड़का आपका जो 30 वर्ष का, दोनों शादी की योग है। काम करो यही जयमाला करा दो। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, अब सत्य है महाराज, लेकिन किसी को मार्ग दिखाने के लिए अगर आप कभी कटु बोलना पड़े, अशब्द बोलना पड़े तो अपने नारायण से विनय कर लो, पश्चाताप कर लो। लेकिन कोई अगर भटक रहा है तो उसको सत मार्ग जरूर दिखाओ महाराज। हम बोले महाराज जी कैसी बात करते हैं आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। बोले बस हो गया,
हम मान गए कि आप धर्म को मानते हैं लेकिन अहंकारी हैं, इसलिए आप स्वीकार नहीं करते। आप अहंकारी हैं, धर्म सभी मानते हैं, स्वीकार नहीं करते महाराज। बोले राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। आज सुखदेव जी महाराज कहने का जो कथा हमारी अब वहां चले कि एक ऐसे संत हुए जिनको जीवन में कभी कोई अभिमान नहीं हुआ महाराज। वो सुखदेव जी महाराज जी की वंदना आज सूची करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। यम प्रवजंत मनोपेतिमपेत कित्तम द्वैपायनो विरह तराजुआवा पुत्रेति तन्मयतरात्तरभो विनिन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कित्तम, यम प्रवजंत पैदा होते जिनका कोई अभी जिन्हें संस्कार भी नहीं हुआ था। मनुपेत कित्तम जो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ महाराज जी, गर्भ से पैदा हुए जंगल की तरफ जो निकल पड़े। द्वैपायनो विरह कातर आज हुआ। द्वैपायन जो व्यास जी महाराज हैं वो दौड़ पड़े कि 90 साल की उम्र में हमारे एक बच्चा पैदा हुआ है, वो भी जंगल की तरफ भगा जा रहा है महाराज जी। द्वैपायनो विरह कातर आज हुआ, विरह करते हुए, विलाप करते हुए, पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए। तब व्यास जी तो इतने परम विरागी, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े विरक्त हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता। ओ जिनके शरीर में एक अंगुल की कोपीन भी नहीं है, क्योंकि उनको भान नहीं महाराज। संसार में कोई मतलब नहीं, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन अपना कौन पराया, उनको तो एक परमात्मा दिगंबर। अब सुखदेव जी तो निकले जा रहे, कोई जवाब नहीं मिला। तभी उनकी भक्ति से वृक्ष सभी तरह हो गए। पर वो भी निंदु तब सभी वृक्ष अब बोल पड़े, हे व्यास जी तुम किसके पीछे पागल की तरह बेबल होकर के चिल्लाते भाग रहे हो? अरे हम हर वर्ष कितने वृक्ष निकलते हैं, कितने पत्ते निकलते हैं, परोपकार के लिए त्याग देते हैं। आपका तो परम वैरागी, परम दिगंबर महापुरुष जो आपका पुत्र है, लोक कल्याण करेगा, उसको लोक कल्याण के लिए जाने दीजिए। आप कहाँ भटक रहे हैं? आज जब वृक्षों की बात सुने तो व्यास जी आ गए। तरबो विनंदु, ऐसे सर्वभूत परम दिगंबर सभी संतगण और सूत जी सहित बोलते हैं, हम अपने गुरु जी का, हमने सुखदेव जी महाराज जी का वंदना करते हैं। तम सर्वभूत हरम मुनिमानतोऽस्मि। अब आज शौनकाद ऋषियों ने, ये लोक कल्याण की बात है, आज सभी के मन में महाराज जी ये सवाल है, लेकिन हम कहाँ जाएं? सब विचलित हैं, सच मार्ग नहीं सूझ रहा कि कहाँ हमारा कल्याण होगा, हमारे लिए क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। हार्ड वर्किंग करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो रहा, आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा, जीवन में कंफ्यूज है महाराज कि कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा, कौन सा कार्य करें, ये करें, सब भटक रहे हैं महाराज जी। कोई एक ज्योतिषी के साथ पास जाएगा, कोई इधर जाएगा, लेकिन परमात्मा का भजन कोई नहीं करना चाहता महाराज। परमात्मा का भजन कोई नहीं करना चाहता, धिक्कार है। अच्छी बात है, संत का सम्मान करिए, ब्राह्मण का सम्मान करिए, लेकिन अगर सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान के साथ साथ मेरे गोविंद का भी तो सम्मान करिए भैया। दिन भर नहीं तो कम से कम 5 मिनट ही इनका नाम स्मरण कर लिया करिए। आपके 24 घंटे के सभी पाप, सभी कष्ट आपसे दूर रहेंगे। आज शौनकाद ऋषि सवाल कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, एक घोर कलयुग आ गया है, कलयुग के मनुष्यों को मार्ग नहीं सूझ रहा।
मंद सुमंद मतयो, सभी मंद बुद्धि के हो गए हैं, मंद भाग्य, सभी मंद भाग्य हो गए हैं। हार्ड वर्किंग, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका ईश्वर से फल नहीं प्राप्त हो रहा। मंद सुमंद मतयो, मंद बुद्धि मंद भाग्य, सभी मंद भाग्य हो गए हैं। इतना मेहनत करने के बाद, कर्म करने के, परिश्रम करने के बाद भी इनको फल नहीं मिल रहा। हे सूत जी महाराज, हम आपके शरण में हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। ध्यान दीजिएगा, शौनकादिक ऋषियों ने बोला, हे सूत जी महाराज, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगा महाराज, गुरु मेहरबान तो भक्त पहलवान। आज शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर श्लोक, ध्यान दीजिएगा, महात्म्य के पंचम प्रथम अध्याय के ही पंचम श्लोक में बहुत गुरु की महिमा एक श्लोकों में गाई गई है। ये पद पुराण से लिया गया है। चिंतामणिर्लोके सुखम सुहृदुः स्वर्गे संपदाम् प्रयच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम्। बोलते चिंतामणिर्लोक सुखम। हे सूत जी महाराज, अगर किसी को चिंतामणि, चिंतामणि जो आजकल की भाषा में पारस बोलते हैं महाराज, मणि बहुत है, बोलते हैं बहुत नागों के भी पाई जाती है। समुद्र में पारस पत्थर होता है, एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि लोक सुखम की आप पे सामने मणि आई, आपने जो चिंता किया वो आपके सामने संसारिक वस्तु प्राप्त हो गई। तो बोलते हैं शौनकार जी, हे सुखदेव जी, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि मिलने से संसार का सुख प्राप्त होता है। चिंतामणि लोक सुखम सुहृदुः स्वर्ग संपदाम्। सुहृदुः जो स्वर्ग का वृक्ष है, कौन है? कल्प वृक्ष के नाम से जो हम बोलते हैं, जिसके सामने हम कल्पना करें वही चीज मिल जाए। हमने कल्पना किया हमारे 4 गाड़ी हो जाए, 4 बंगला हो जाए, यहाँ तक कि स्वर्ग की संपदा भी मांग ले, स्वर्ग की प्राप्ति तक तो दिला सकता है महाराज, वैकुंठ की, नारायण की नहीं। सुहृदु स्वर्ग संपदा, अगर कल्प वृक्ष मिल जाए, जो कल्पना करेंगे वो हमको दिला देगा। लेकिन है सूत जी महाराज, शौनकादिक ऋषि सभी हाथ जोड़े हैं, आप लोग भी भागवत के सामने हाथ जोड़िए। बोलते हैं प्रेक्षति गुरु प्रीतो, प्रेक्षति ही, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभ, वैकुंठ का दुर्लभ फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए बोलते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की वचन
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर। आज थोड़ा इसको कम करो, हमारा आवाज कैसे तो इसको आधा रखो, हमारी आवाज दबा दे तो यहाँ चिल्लाएंगे तो होगा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु की महिमा आज नहीं, क्योंकि समय नहीं है महात्मा की तरफ। कम से कम सुखदेव जी तक तो नहीं तो कम से कम आज सनत सनातन सनातन और नारद जी की कथा तो प्रारंभ करा के भक्ति को तो कम से कम जगा दे, फिर गुरु कथा तो होती रहेगी आगे गुरु की महिमा। तो आज बोलते हैं कि बोले आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और हमने सुना है कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए हे महाराज जी, अज्ञान हेतु कृतमो हेमदंधिकार नाशं विदाहि तदो देते विवेकः। बोले अज्ञान है। अब प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी, अज्ञाध्वंत विध्वंस, अज्ञान ध्वंत विध्वंस, कोटि शूर समप्रभा, शोतख्या ही कथा सारम मम कर्णिरसायनम। हे महाराज जी, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए अज्ञान ध्वंस विध्वंस है, जो ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी ये धिक्कार है, उसको विनष्ट करने के लिए आपका ज्ञान है कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सूर्य जी महाराज, आप जो है शोतख्या ही कथा सारम, हे सूर्य जी महाराज, आप जो है कथा का सार हमें सुनाइए। कैसे सुनोगे? अभी तुम लोग 88 वर्ष हो गए भैया, अब हमने तो अभी तक सुना था, लेकिन कान से कर्णरंध्रेन पिबन्ति, कान के रूपी मुख से हमको अब पीना है। कैसे? मम कर्ण रसायनः, रसायन रूपी रस का, आप अमृत रूपी रस का जो जीवन में मुक्ति दिलाने वाला, सुनाइए। मम कर्ण रसायनम। महाराज जी अब जैसे ही यहाँ सूर्य जी सुने मगन हो गए कि अभी इन्होंने तो कितनी कथा सुनी, 88,000 वर्ष का यज्ञ है, लेकिन आज जाकर के इनके मन में भगवत तत्व सुनने की कल्पना हुई। आज ये मुक्ति भी नहीं चाहते, भक्त मुक्ति नहीं चाहता, उसी मिल जाएगी। तत्व भगवत तत्व रस जानना चाहते हैं, भगवत तत्व रस पीना चाहते हैं। आज सीधे सुखदेव जी महाराज से, सूर्य जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है इसके लिए, और एक बात और शौनक आदि ऋषियों ने बीच में डाल दिया, क्या? तृण प्राप्ति कर शाश्वत, तृण प्राप्ति करने के लिए इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे उत्तम साधन क्या है महाराज जी? आप जो है तृण प्राप्ति कर शाश्वत साधन तत्वताधुना, तत्व रूप में आप उस साधन को बताइए, थोड़े ही समय में किरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले कि अब किरण की प्राप्ति चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, किरण की प्राप्ति। तब बोले आज सूर्य जी महाराज बोले, हे शौनक ऋषियों, इसके लिए हमने अपने गुरु से सुना है, जो हमारे गुरु सुखदेव जी हैं, कि एक ही शास्त्र है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण। क्या? अब पहले आपको बताए थे महाराज, जो तुलसी बाबा हिंदी में लिखे हैं, तो यही श्लोक का उन्होंने हिंदी में व्याख्या की है। कीरेण, कीरेण किसको बोलते हैं? पक्षी, तोते को। और एक कीरेण बोलते हैं जो हमारे अंदर महाराज जी काटे जाता है, जब कोई चिंता होती है ना और कोई मार्ग नहीं सोचता, उस समय हम विचलित रहते हैं, सब रहते हुए भी किसको बताएं, कहाँ जाएं, कुछ नहीं, मन ही मन
भटकते रहते हैं, वो अगर हमने जीवन में राम कथा भागवत सुनी है तो हमको उस संशय से निवारण कर देगा, क्योंकि वो कथा में सभी संशय का निवारण आपको 7 दिन में बताया जाता है। कथा सच्चाई अगर ईमानदारी से सुने तो आपको कहीं न कहीं वो दृष्टांत आपको जरूर मिला होगा, जो आपको चिंता खाई जा रही है आप उस चिंता का निवारण कर सकते हैं इस सत्संग के माध्यम से। तो सूत जी महाराज बोलते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत की कथा ही है कि जो कलयुग रूपी डंक मारने वाला हमारे अंदर संशय है उससे निवारण दिला सकता है। बोले कि ये जो मैं भागवत की कथा कहने जा रहा हूं देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, इंसान को नहीं, मनुष्य को तो नारायणी कृपा से जो सत्संगी है तो उनको तो प्राप्त होगा अगर सतगुरुदेव की कृपा हो जाए तो, बाकी देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। आज सूर्य जी महाराज बता रहे हैं, सोम का ध्यान से सुनना कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है देवताओं भी नहीं सुन पाए। बोले जब एक समय की बात है, परीक्षित को श्राप लगा, किनका श्रृंगी ऋषि का, किनके पुत्र हैं, शमीक ऋषि के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कलयुग के प्रभाव से कुछ गलत काम कर दिया था, तो आगे आपको श्रवण कराएंगे। तब वहां उनके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि बोले मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया है, वहां श्राप मिला। आज नारायण की कृपा से सुखदेव जी महाराज वहां आ गए और परीक्षित को बैठा करके कथा श्रवण कराने लगे, क्योंकि धर्मात्मा भैया इसकी मुक्ति दिलाना है। तो बोलते उस समय देवता लोग बड़े ही अपने स्वकार कुशल सुरा, अपना कार्य बनाने में बड़े ही कुशल है। जब देखे कि परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही है तो बोलते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैय, सुधा मतलब अमृत रूपी कलश को लेकर के गृहीत है, आकर के सामने परीक्षित के सामने और सुखदेव जी के सामने रख दी। सुखदेव जी बोले भैया ये क्या है, ये मटका हमारे सामने क्यों रख दिया, हमने पहले से बहुत कलश बैठा के रखे हैं। बोले नहीं, सुधा कुंभम ये अमृत का कलश है। बोले भैया अमृत का कलश है, लेकिन क्या काम है, इसलिए अमृत का कलश लाए हो? बोले इसलिए सुधाराज्यम प्रपीयताम, सुधाराज्ञा ये राजा जी को है, प्रपीयताम ये अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी सोचे भैया ये तो सदा देवता आए बड़े स्वार्थी, ये तो बड़े स्वार्थी हैं, आज कैसे? बड़ी धर पुराण बात बोल रहे हैं, ध्यान देना। अगर कोई दुष्ट कोई आपका आपसे आके बड़ी मीठी मीठी बात बोले, आपकी बखान करे, समझ जाना बड़ा ही स्वार्थ इसके अंदर है, बड़ी ही छुरी लेकर के आया, सतर्क हो जाना, भाग मत जाना महाराज। सुखदेव जी बोले भैया ये तो ठीक है कि तुमने अमृत लेके आया, ठीक है अमृत रख दो, चले जाओ, अमृत तो लेके आया हो, राजा हम पिला देंगे। बोले नहीं, पहले हम कथा सुना दें। बोले इनको कथा सुनाने की जरूरत क्या है, अब अमृत पिला दो, इसलिए सुना रहे हो कि 7 दिन में शराब है, अमृत पिला दो। तो बोले भैया फिर हम तो कथा